पूर्वजपन के स्वमान में स्थित होकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। हम इस पर योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अन्य सभी बातों को भूलकर मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना है। मस्तक के मध्य में स्वयं को देखना है। मैं आत्मा हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा। स्वतःचं चित्र बघायचंय। मी आत्मा चमकत्या चांदणीसारखी मस्तकाच्या मध्यभागी, दोन्ही भुवयांच्या मध्ये मी आत्मा चमकती चांदनी। मुझ आत्मा से किरणें निकल रही है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है वैसे मुझ आत्मा से किरणें निकल रही है। मैं चैतन्य शक्ति हूं। देखना है अपने आप से किरणें निकलते हुए। बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है। जैसे धूप के दिनों में दोपहर के समय में सूर्य की तेजस्वी किरणें निकलती है, वैसी किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है। मैं आत्मा पवित्रता का सूर्य हूं। मैं आत्मा शक्तिशाली हूं। मुझ आत्मा से शुद्ध और बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही है। मैं आत्मा हूं, इस शरीर से बिल्कुल अलग। इस शरीर रूपी घर में विराजमान मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। इस घर की दो खिड़कियां हैं। इन दोनों आंखों के माध्यम से मैं आत्मा अंदर बैठकर बाहर की दुनिया देखती हूं। मैं आत्मा अलग हूं, शरीर अलग है। मैं आत्मा बहुत सुंदर हूं। मैं आत्मा इस विश्व की सबसे बड़ी हस्ती परमपिता परमात्मा की संतान हूं।
मैं भगवान का बच्चा हूँ। परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के और विश्व के सर्व आत्माओं के पिता है। वो मेरा बाबा है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परमपिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा भी परम धाम की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि रंगमंच पर आती हूँ अपना पार्ट बजाने। इस सृष्टि रंगमंच पर जो नाटक चलता है उसकी समय अवधि 5000 वर्ष है और इस 5000 वर्ष के नाटक के शुरुआत से मैं इस विश्व में हूँ। इसका मतलब मैं सभी आत्माओं की पूर्वज हूँ। मेरे बाद सभी आत्माएं नीचे आई है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं इस विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। ये सारा विश्व मेरे पार्ट पर आधारित है। बाबा के सभी बच्चों का इस विश्व नाटक में बहुत बड़ा पार्ट है। जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं उनके ऊपर बाबा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज पहना देता है। जैसे उन्हें यहाँ का राजा बना देता है सेवा के हिसाब से। यहाँ हम राजा बनकर इस दुनिया की सेवा करते हैं मन बुद्धि से, तो सतयुग में राज करेंगे। जो हम यहाँ करते हैं उसका फल हमें सतयुग में मिलता है और यहाँ जो करते हैं उसकी जो तुरंत वाली प्राप्ति है, खुशी, वो हमें मिल जाती है और विश्व की आत्माओं को हम सकाश देते हैं तो उनकी दुआएं हमें प्राप्त होती है। और जब हमारे ऊपर संकट आता है, कोई परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, तो ये दुआएं हमें बचाती है। इसलिए संगम युग में रहते हुए जो हम विश्व के आत्माओं की सेवा करते हैं उसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आता है। ये जो भगवान ने मुझे सेवा का मौका दिया है, मुझे अब इसे मिस नहीं करना है। जो विश्व सेवा पर उपस्थित है उनका खुद का कल्याण और परिवारों वालों का कल्याण ऑटोमेटिक ही हो जाता है, क्योंकि विश्व में हम भी हैं और हमारे फैमिली वाले भी हैं। इसलिए सदा यही भावना रखनी है कि मैं अब विश्व सेवा पर हूँ, मैं पूर्वज हूँ और मुझे इस विश्व का माता पिता बनकर सबकी पालना करनी है। भगवान के महावाक्य है, जैसी तुम्हारी स्थिति वैसी दुनिया की परिस्थिति।
जैसे हमारे अंदर पवित्रता, वैसे ही दुनिया वालों के अंदर उसका प्रभाव। जैसे ही द्वापर से हम आत्माएं, देव आत्माएं, जो सतयुग त्रेता में बहुत पवित्र रहे हैं, जैसे ही हम विकार में जाते हैं, द्वापर में विकारी बनते जाते हैं, तो दुनिया भी विकारी बनती जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं इस संपूर्ण दुनिया तुम्हारी स्थिति पर आधारित है। हमारी स्थिति बदल गई, हम विकारों के प्रभाव में, व्यर्थ के प्रभाव में आते गए, इसीलिए ये दुनिया आज नरक बन गई है। तो अब बाबा कहते हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इस दुनिया को अब फिर से स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग की गिफ्ट बाबा हम हर बच्चे के लिए लेकर आया है। इस गिफ्ट को हमें अपने लिए एक्टिवेट करना है। भगवान चाहता है कि उसका हर बच्चा सतयुग के पहले जन्म में आने का भाग्य बना ले। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ ये है कि हमें शिव बाबा समान बनना है, उस स्थिति तक पहुंचना है और ब्रह्मा बाबा जैसा जीवन जीना है। तो अपने इस पार्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे अब इस जीवन में आगे बढ़ना है। मैं इस विश्व की बहुत महत्वपूर्ण आत्मा हूं। भगवान के पास जो डायरेक्टरी है उसमें मेरा नाम VIP में है। मैं भगवान की नजरों में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हूं। मेरे जितना महत्वपूर्ण भगवान के लिए दूसरा कोई भी नहीं है। भगवान मेरे बिना नहीं रह सकता है। भगवान कभी मेरा चैनल लगा लेता है ऊपर, कभी मेरा रजिस्टर चेक करता है। वो भगवान जिसके चरणों के हम धूल बनना चाहते थे, वो भगवान मुझे देखता रहता है और उसने मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा लिया है। मैं इस सृष्टि नाटक में इतनी महत्वपूर्ण आत्मा हूं। मैं भगवान की आशाओं का दीपक हूं। भगवान चाहता है कि मैं इस दुनिया को बदलने में उसका मददगार बन जाऊं और मदद करने में अपना भाग्य बना लूं। तो बाबा ने कहा है ये संपूर्ण दुनिया जैसे कि एक वृक्ष है। और मैं आत्मा, हम सब संगम योगी आत्माएं इस वृक्ष की जड़ों में है और तना में है। म्हणजे या कल्पवृक्षाचा बीज परमपिता परमात्मा आणि मुळ्यांमध्ये आपण बाबांचे बच्चे, खोडांमध्ये पण बाबांचे बच्चे, सतयुग त्रेतायुगामध्ये येणारे आत्मा। पण संगम युगामध्ये या झाडाची कलम लावली जाते। सत्य खोड जे आहे सतयुगापासून स्टार्टिंग,
पण मुळ्या म्हणजे संगम युग. संगम युगामध्ये आपण ब्राह्मण आत्मे. आता चित्र बघायचंय की एक मोठासा सुंदरसा असा वृक्ष, आज त्याची अवस्था संपूर्ण जडजडीभूत झालेली आहे. आता बाबा नवीन झाड लावतोय, नवीन कलम तयार करतोय बाबा, आणि त्याच्या स्टार्टिंग मध्ये मुळ्यांमध्ये मी आत्मा. तर बघायचंय मोठ्या झाडाखाली मी आत्मा बसलेलो आहे, सृष्टीरूपी झाड, आणि त्याच्या खाली मुळ्यांमध्ये मी विराजमान. स्वतःला ब्राह्मण रूपामध्ये आपण बघू शकतो की मुळ्यांमध्ये मी बसलेलो आहे. जसं मुळ्यांना पाणी टाकलं किंवा मग खत टाकलं तर संपूर्ण वृक्षाला ते भेटत असतं, खोडातून, फांद्यांच्या द्वारे, पानांच्या द्वारे सगळीकडे पोहोचतं. तर स्वतःला बघायचंय की मी मुळ्यांमध्ये विराजमान आहे. चिंतन करायचंय मी आत्मा परम पवित्र आहे. मी आत्मा परम पवित्र आहे. परमपिता परमात्मा माझ्या समोर आहे. बघायचंय बाबा सर्व शक्तिवान आपल्या सर्व किरणांसहित माझ्या समोर आहे. बाबा से पवित्र किरणें मुझ आत्मा में आ रही है. बघायचंय आपलं ब्राह्मण शरीर, आत्मा भ्रुकुटीमध्ये, परमात्मा समोर आहे आणि किरण येत आहे माझ्यामध्ये, मी मुळ्यांमध्ये. आणि ही पवित्र किरण मुळ्यांमध्ये जात आहे आणि मुळ्यांच्या द्वारे संपूर्ण वृक्षामध्ये पसरत आहे. बघायचंय पवित्र किरण माझ्यामधून या मुळ्यांमध्ये जाऊन संपूर्ण वृक्षाला पवित्रतेचा प्रकाश देत आहे. संपूर्ण वृक्ष पवित्र बनतोय. मी शांत स्वरूप आत्मा आहे. परमात्मा शांतीचा सागर माझ्या समोर, माझ्यामध्ये शांती येते किरणांच्या रूपामध्ये, आणि ही किरणे कल्पवृक्षाच्या मुळ्यांमधून संपूर्ण झाडामध्ये जात आहे. हा सृष्टीरूपी वृक्ष, त्याच्यामध्ये माझ्याद्वारे शांती पसरती है. जैसे ही मेरे अंदर पवित्रता आ रही है, मेरे अंदर की अपवित्रता संपूर्ण रीति से भस्म हो रही है. जैसे ही बाबा से मेरे अंदर शांति आ रही है, मेरे अंदर की अशांति, तनाव, गुस्सा सब जलकर खाक हो रहा है. और मैं जो ओरिजिनल हूँ, सुंदर शांत स्वरूप, वैसी बन रही हूँ. और इसका प्रभाव सारे वृक्ष पर पड़ रहा है, विश्व की सर्व आत्माओं पर पड़ रहा है. मैं कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान
पूर्वज आत्मा हूं। परमात्मा सुखों का सागर मेरे सामने है। परमात्मा से सुखों की किरणें मेरे अंदर आ रही है और मुझ आत्मा में जो दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी है वो सब समाप्त हो रहा है। परमात्मा से सुखों की किरणें मेरे अंदर आ रही है। मैं सुख स्वरूप आत्मा बन रही हूं और मुझसे ये किरणें प्रकाश के रूप में सारे वृक्ष को प्रकाशित कर रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, सर्व शक्तियों की किरणें परमपिता परमात्मा से जो सर्वशक्तिवान है मेरे अंदर आ रही है। मेरे अंदर की जो भी तनाव की स्थिति है, जो भी डर का प्रभाव है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ समाप्त हो रहा है और मेरे अंदर जैसे शेर जैसी शक्ति आ रही है। चाहे मेरे सामने कोई भी परिस्थिति आए, अब मेरे अंदर ईश्वरीय बल समा गया है। मैं बलवान आत्मा बन गई हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा बन गई हूं। मुझ आत्मा से ये शक्तियों की किरणें, लाल लाल किरणें कल्प वृक्ष में फैल रही है। मेरे ऊपर कल्प वृक्ष है सारा फैला हुआ और उसमें शक्तिशाली किरणें फैल रही है। दुनिया में जो भी आत्माएं डर में है, चिंता में है, किसी आशंका में है, भविष्य की चिंता में है, उन सब का डर समाप्त हो रहा है। मैं परमपिता परमात्मा की संतान, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। पुरुषोत्तम संगम युग पर परमपिता परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया है। कलयुगी आत्माएं जो इस गंदी दुनिया के आकर्षण में फंसी हुई है, उन्हें भी मुझे सतयुगी सुखों के नज़ारे दिखाने हैं। जो आने वाली दुनिया है, जो आज से 11 साल के बाद वो दुनिया स्टार्ट होगी, मेरा ये कर्तव्य है, मैं सृष्टि की पूर्वज हूँ, उस नाते से मेरा ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि मुझे सभी आत्माओं को सतयुग में जाने का रास्ता दिखाना है, अपने पापों को नष्ट करने का रास्ता दिखाना है। और इसलिए मेरी खुद के प्रति ये जिम्मेदारी है कि मैं अब उदास नहीं हो सकता है। मेरे अंदर की जो उदासी है वो मुझे परेशान नहीं कर सकती है। उदासी जो मेरे अंदर थी, जो दबी पड़ी है 63 जन्मों से, थोड़ी बहुत भी है, वो उदासी की परिस्थिति, उदासी निर्माण करने वाले व्यक्ति मेरे अंदर कोई भी प्रभाव अब डाल नहीं सकते हैं। अब इस उदासी, निराशा, हर प्रकार की परेशानी और तकलीफ से मुझे मुक्त हो जाना है, क्योंकि बाबा ने कहा है, अगर तुम उदास होंगे
अगर तुम अशांत होंगे, अगर तुम अस्थिर होंगे, तो ये दुनिया भी वैसी रहेगी। अगर आप हलचल में आ जाओगे तो ये दुनिया भी हलचल में आ जाएगी। हमारा प्रभाव इस सारी सृष्टि पर है। इसलिए अब हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि मैं सदा शांत स्वरूप हूँ, सदा शक्तिशाली हूँ, सदा पवित्र स्वरूप हूँ, सदा सुख स्वरूप हूँ, सदा आनंद स्वरूप हूँ। तो इसका प्रभाव दुनिया की हर आत्मा पर पड़ता जाएगा। और मेरे अंदर थोड़ा भी कुछ बचा हुआ है, दुख, अशांति, अपवित्रता, व्यर्थ, तो मैं जो इस दुनिया का कल्याण करना चाहता हूँ वो नहीं होगा। इसलिए मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे अंदर ये थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। मुझे अंदर से बहुत स्वच्छ बन जाना है। मुझे अपने अंदर की दिव्यता को फिर से प्राप्त करना है। जो सतयुग में मेरे अंदर दिव्यता थी उसको फिर से प्राप्त करना है। मैं आत्मा इस विश्व की जिम्मेदार आत्मा हूँ। भगवान चाहता है कि मैं विश्व परिवर्तन का कार्य अपने हाथ में ले लूं, और उसके लिए वो खुद मार्गदर्शन करने को तैयार है, शक्तियां देने को तैयार है, और उसके जो सारे खजाने हैं उसका उसने हमें मालिक बना दिया है। उसके पास जो खजाना है उसकी चाबी उसने मुझे दे दी है। मैं जब चाहूँ तब ये खजाना जितना चाहूँ उतना ले सकता हूँ, मेरे ऊपर है। और इसके लिए बाबा ने जो विधि बताई है अखंड महादानी बनने की, उस स्थिति में मुझे रहना है। बाबा से लेते रहना है और दुनिया वालों को देते रहना है। कल्प वृक्ष के जड़ में बैठकर भी दे सकते हैं, ऊपर आकाश में स्थित होकर भी दे सकते हैं, परम धाम में बाबा के साथ में रहते हुए भी दे सकते हैं। और जितना मैं देता जाऊंगा उतना मेरे अंदर भरता जाएगा। जितना मैं देता जाऊंगा उतना मेरा भाग्य बनता जाएगा, उतनी दिव्यता मेरे अंदर आती जाएगी। आपण जे संगम युगामध्ये आलेलो आहे त्याचं महत्त्व आपण लक्षात घ्यायचं आहे। दुनियावाल्यांचं भाग्य पण नाहीये आणि त्यांना चान्स पण नाहीये। संगम युगामध्ये बाबांनी आपली निवड केली आहे आणि ही निवड कधी असं नाही झालं पाहिजे की बाबांची निवड चुकली, आणि होणार नाहीये। बाबांना गॅरंटी आहे कि अपन कल्प पहले वाले श्रेष्ठ आणि दिव्य आत्मे। इसलिए अपने स्वमान को हमें सदा जागृत रखना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं किसका बना हूँ, किसकी नज़र अब मेरे ऊपर पड़ी है, और अब मुझे खुद का भाग्य बनाना है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना है, सबको सहयोग देना है, दुनिया की हर एक आत्मा को प्रकाश देना है। दुनिया वाले बेचारे भाग रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, चिंता में हैं, टेंशन में हैं, अलग अलग वो अपने उपाय ढूंढते रहते हैं कि अभी ये करना है, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, और कुछ नहीं होता है।
हमें बाबा से जो मिल रहा है वो उन सबको देते चलना है। ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। और देने में ही बाबा ने कहा है लेना समाया हुआ है। हमें तो ऑटोमेटिक मिलता जाएगा, हम दुआएं कमाते जाएंगे। देखना है अपने आप को, मैं आत्मा कल्प वृक्ष के जड़ में विराजमान, और अब मेरी स्थिति बदल गई है। अभी जैसे ही मैं बाबा से कनेक्शन में हूँ, जैसे ही मैं बाबा को याद कर रहा हूँ, अपने इस संगम युगी जीवन की श्रेष्ठता को याद कर रहा हूँ, तो मेरा जो अंदर का वातावरण है वो अभी दिव्य बन गया है, श्रेष्ठ बन गया है। स्थिरता आ गई है, मन की चंचलता समाप्त हो गई है, टेंशन दूर हो गया है। और अब इस समय इस बात का प्रभाव सारे वृक्षों पर पड़ रहा है। विश्व की सर्व आत्माओं को ये शुद्ध सकाश पहुंच रही है। ऐसे ही मुझे बार बार इस विश्व को, विश्व की हर आत्मा को सकाश देते रहना है। मैं आत्मा इस विश्व की आधार मूर्त हूँ, पूर्वज आत्मा हूँ। बाबा मेरे साथ में है, बाबा मेरा साथी है। मैं बाबा का मददगार बच्चा हूँ और मेरे जीवन में बाबा हजारों पूजाओं सहित मेरे साथ में है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक थोड़ा प्रयोग करेंगे जो सूरज भाई बताते हैं। स्वमानचं चिंतन करायचं आहे की मी शक्तिशाली आत्मा आहे आणि हातांचं घर्षण करायचं आहे एकमेकांवरती। मी शक्तिशाली आत्मा आहे मनातल्या मनात। हातांना थोडंसं दूर घ्यायचं आहे आणि डोक्याच्या वरती थोडंसं वरती। हातामध्ये ते व्हायब्रेशन येऊन जातात आणि आपण अनुभव करतो की जात आहे काहीतरी हातामधून जात आहे ते। तर तसं असं हे जे आपल्याला गुडघा दुखतोय काही होतंय तर त्यावेळेला आपण हा प्रयोग करू शकतो। तिथं डोकं दुखतंय त्यावेळेला पण प्रयोग करू शकतो। आता पुढच्या वेळेला आपण डायरेक्ट डोक्यावरती ठेवू, थोडंसं दूर ठेवून बघितलं आपण तर डायरेक्ट डोक्यावरती। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।
तर डोळ्यांवरती ठेवू आणि अनुभव करायचा आहे की आत्म्यामधून ही किरण, बाबामधून किरण आत्म्यामध्ये आली, आत्म्यामधून ही किरण हातामध्ये आली आणि आपण ते सकाश देतो. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. म्हणजे 3 वेळा 7 वेळा म्हणायचं आपण करताना आणि किरण जात आहे हातामध्ये.